एवरवुड के पुराने जंगल के बीचों बीच, जहां पेड़ हवा से राज की बातें करते थे और चांदनी जमीन पर चांदी जैसे पैटर्न्स बनाती थीं, एलारा नाम की एक लड़की अकेले चल रही थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, हालांकि उसे पता नहीं था क्या। एवरवुड हमेशा से रहस्य की जगह रही है। गांव वाले पेड़ों के बीच घूमने वाली आत्माओं की कहानियां सुनाते थे, उन गुमशुदा लोगों की जो जंगल में गए और कभी वापस नहीं आए। लेकिन एलारा डरती नहीं थी। वो बचपन से ही इन जंगलों में आ रही थी। उसे उस अजीब म्यूजिक ने खींचा था जो कभी कभी पेड़ों से बहता था, मानो जंगल खुद गा रहा हो। आज रात धुन पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, उसे पहले से कहीं ज्यादा गहराई में ले जा रही थी। हवा में गीली मिट्टी और खिले हुए रात के फूलों की खुशबू थी, और पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे जैसे वो उसका नाम पुकार रहे हों। फिर उसने उसे देखा। दूर एक लालटेन चमक रही थी, धीरे धीरे झूल रही थी, मानो किसी अनदेखे हाथ ने पकड़ रखा हो। एलारा एक पल के लिए रुकी और फिर आगे बढ़ी। म्यूजिक तेज हो गया, उसे लोरी की तरह लपेटे हुए। जैसे ही वो पास आई, उसने देखा कि लालटेन एक विशाल पेड़ की डाल से लटकी हुई थी। ऐसा पेड़ जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसकी छाल हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रही थी और इसकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई थीं, जैसे किसी ने उंगलियां पकड़ रखी हों। इसके नीचे पानी का एक छोटा सा पूल ऊपर के तारों को रिफ्लेक्ट कर रहा था, हालांकि कैनोपी ने आसमान को छुपा रखा था। एलारा पूल के पास घुटनों के बल बैठ गई और उसकी गहराई में झांकने लगी। जो रिफ्लेक्शन उसने देखा वो उसका अपना नहीं था। उसकी जगह पिघली हुई चांदी जैसी आंखों वाली एक महिला उसे घूर रही थी। उसके बाल पानी जैसे साए की तरह बह रहे थे, और जब वो मुस्कुराई तो वो खूबसूरत और डरावना दोनों था। एलारा, महिला की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, हालांकि उसके होंठ नहीं हिले। तुमने मेरा गाना सुना है? एलारा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? मैं एवरवुड की गूंज की रखवाली करने वाली हूँ, महिला ने जवाब दिया। और तुम वो हो जिसे मेरी जगह लेनी है। एलारा डगमगाकर पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है। महिला की निगाहें नरम हो गई। तुम हमेशा इस जगह की तरफ खींची चली आई हो, क्योंकि तुम यहीं की हो। जो म्यूजिक तुम सुनती हो वो जंगल की पुकार है, उन लोगों की आवाज जो पहले यहाँ थी। अब समय आ गया है कि तुम सुनो, सच में सुनो। एलारा के नीचे जमीन कांपने लगी, और अचानक वो सब कुछ सुन सकती थी। खोई हुई आत्माओं की दुख भरी फुसफुसाहट, हवा की लालसा जब वो पेड़ों के ऊपर वाले हिस्से को चूमती थी, धरती की खुद की धड़कन। ये बहुत ज्यादा था, फिर भी सही लग रहा था। उसने एक बार फिर महिला को देखा, लेकिन वो पहले ही गायब हो गई थी, एक भूले हुए सपने की तरह धुंध में घुल रही थी। एलारा ने गहरी सांस ली। म्यूजिक बदल गया। अब दूर की धुन नहीं, बल्कि एक ऐसा गाना जिसे वो अब समझती थी। और जैसे ही जंगल ने उसे गले लगाया, उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा से एवरवुड की ही थी। वो घर आ गई थी।